ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 221, सीजन है 7, एपिसोड है आपका 21 और डेट है 7 अगस्त 2026। और आज आपके सामने जो टॉपिक टाइटल है उसकी हम बात करेंगे, इन्फिनाइट रियलिटी गवर्नेंस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो रियलिटी पर शासन करे, जिसकी वजह से रियलिटी बने, जो वो कहे सरकार की तरह वो काम हो, वो शासन हो। तो रियलिटी को कंट्रोल नहीं, गवर्न करो, शासन करो। कैसे करेंगे वो शासन? रियलिटी पर हमारा वो अधिकार भाव किस तरीके से जागृत होगा, वो चेतना के लेवल कहाँ है, ही हम ही हैं। तो ऑडियंस शिफ्ट माइंड यूजर से रियलिटी गवर्नर पर जाने वाली है हमारी। और जो फर्स्ट टाइम आए वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ये एपिसोड डेली मिले। डेली आप तक ये चैनल कुछ ना कुछ आपके काम का, आपकी गवर्न शासन, अपने आप पे कंट्रोल, अपनी उन इच्छा विचार आशाओं को जिनको आप प्राप्त करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे तरीकों से गुजर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में समझाया जा रहा है कि चीज़ें ऐसे होती हैं, ना कि घुमा फिरा कर। तो आज की ओपनिंग करते हैं हम। बहुत लोग अपने माइंड को कभी कभी कंट्रोल करते हैं, लेकिन महान लोग अपने पूरे जीवन को गवर्न करते हैं। कंट्रोल कुछ समय के लिए होता है, लेकिन गवर्नेंस, शासन पूरे जीवन के लिए होता है। इसको इस तरीके से हम समझें, जैसे कि हम किसी हाथी के पैरों को चेन से बांध दें। आपने देखा होगा सर्कस में, फिर चेन बांधे ना बांधे वो अपने आप बंधा रह जाता है। ये होता है शासन। ऐसे ही जितने भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं इंसान के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए बनाई गई हैं, ये व्यवस्था, ये शासन करने की चीज़ बनाई गई थी सब के लिए बराबर हो। पर एक दूसरे आजकल लोग शासन कर रहे हैं, उल्टा कर दिया इन्हीं का। ऐसी तंत्र का इस्तेमाल होता था व्यवस्था के लिए, आजकल तंत्र का भी जो नकली लोग हैं उन्होंने गलत इस्तेमाल करा है, और उसको तंत्र नहीं कहते, उसको जादू टोना कहते हैं। तो ऐसे ही जिन चीज़ों का जो इस्तेमाल, जो यूज़ है वो करना था, उसकी जगह नेगेटिव कर रहे हैं लोग। तो समझे, कंट्रोल कुछ समय के लिए होता है, गवर्नेंस पूरी लाइफ के लिए होती है। जब आपके पास एक इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम होता है, तो आपके आइडेंटिटी, डिसीजन और एक्शन एक ही दिशा में चलते हैं। तो आपको ये गवर्नेंस सिस्टम इतना समझ में आया होगा कि शासन करने वाला सिस्टम जब होगा तो आइडेंटिटी, हमारे डिसीजन और एक्शन कैसे अलाइन होते हैं। और डीप चलते हैं, और नेक्स्ट लेवल पर समझने के लिए इसको और कितना आसानी से सिंपल शब्दों में समझा जाए। कोर ट्रूथ की तरफ पढ़ते हैं। गवर्नेंस वो शासन होगा तो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली वही करेगी जो हमारा शासन कर रहा है, इन ऊर्जा के प्रति, या जो हमारा विचार है, जो हम संकल्प ले रहे हैं, जो हम सोच सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। या हमारे पास ऐसा दरबार है, पूर्ण गुरु की कृपा है, तो बहुत ही आसानी से हम शासन कर सकते हैं। दरबार तो मन को एक डिब्बी में बंद कर सकता है, ना कि आप पास्ट में जा सकते हैं, ना फ्यूचर में जा सकते, सिर्फ प्रेजेंट में रहोगे। अरे वो भी बंद कर दिया तो आप भूल ही जाओगे आप कहाँ खड़े हो, क्यों हो, कुछ याद नहीं रहेगा। इस शासन की जो ताकतें हैं, या तो आपके पास कहीं और से आए, या फिर आप ये प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप सीख रहे हैं एपिसोड में, उस तरीके से आए। तो जब शासन होगा तो आइडेंटिटी, चरित्र होगा ही होगा, वैसा स्टैंडर्ड होगा, वैसे डिसीजन, वैसे एक्शन, और लेजेसी वही क्रिएट होगी हमेशा हमेशा के लिए। जिस व्यक्ति के पास इंटरनल गवर्नेंस नहीं है, क्या जिस व्यक्ति के पास इंटरनल, अंदरूनी शासन नहीं है, अगर वो अपने बारे में गलत गलत बोल रहा है,
अपने बारे में गलत गलत शब्द का रिपीट करता है, सुबह से शाम तक शिकायतें कर रहा है, तो माइंड में क्या शासन जाएगा? वो शासन करने वाली चीज़ जो आपको आपके नौकर हैं, वो आपको सेवा करेंगे या आपको जो आप ऑर्डर दे रहे हैं शासन के लिए वही करेंगे? तो आप अपने पूरे प्रशासन को, अपने पूरे जो राज्य है, अपने जिस चीज़ के आप राजा बने हुए हैं, अपने इंटरनल बॉडी, बाहर की बॉडी, उसको आप खुद ही बर्बाद कर रहे हैं ऑर्डर देकर, अपने बारे में गलत बोलकर, शिकायत करके। तो आपको क्या करना है? आपको थैंकफुल रहना है। आपको थैंकफुल रहोगे तो क्या ऑर्डर जाएंगे, क्या शासन होगा, क्या आइडेंटिटी बनेगी, अच्छी अच्छी बनेगी। आपको अपनी इच्छा विचार आशाओं के प्रति काम करना है, ना कि कुछ है नहीं या कुछ पॉजिटिव बोलते रहना। ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि इंटरनल गवर्नेंस जिसके व्यक्ति के पास नहीं है वह भारी परिस्थितियों से गवर्न होता ही है। जो दरबार हमारा बार बार बताता है, इंसान किसका गुलाम है? स्मृतियों का। स्मृति आपके अंदर कैसे बनती हैं, कैसे आती हैं, कहाँ से, फिर वो रहती ही रहती हैं। आप उसको चाहकर भी हटा नहीं सकते। आप इधर से उधर शिफ्ट हो सकते हैं, वो हटती हैं, वो कारण शरीर में जाती हैं जहाँ तक अभी तक इंसान की पहुँच नहीं है। इंसान की पहुँच स्थूल शरीर में कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक नहीं है, और आप कारण शरीर में कैसे जा पाओगे? वो पूर्ण गुरु, वो दरबार, वो करौली शंकर महादेव ही एक दरबार है पृथ्वी पर जो ऐसी चीज़ें करता है। स्मृतियों को हटाना, स्मृतियों को डालना। यहाँ लोग मनोवैज्ञानिक या जो भी न्यूरो, वो लगे रहते हैं, उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, इससे आगे हम करें क्या? तो देखें ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं, तो कम से कम बिलीव ना करें, तो समझे तो सही। उनका अनुभूति एक्सपीरियंस तो करें कि इससे आगे हम नहीं कर पा रहे, और ये है तो ये है क्या, जाने तो सही। तो अंधविश्वास ना करके कम से कम सॉल्यूशन की तरफ उस बात को रखे तो सही। तो इन चीज़ों को समझें। चीज़ें बाहर की परिस्थितियों में इंसान कैसे गवर्न होता है, लेकिन जिनके पास अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनके इंटरनल जैसे संविधान है आपके, कि भाई मैं खाना खाने के बाद ही पानी पीऊँगा, बीच में नहीं पीऊँगा, या खाना खाने के बाद नहीं पीऊँगा, खाना खाने के आधे घंटे बाद पीऊँगा, या मैं घर का ही खाना खाऊँगा, या मैं वही खाना खाऊँगा जो मेरी बॉडी के लायक हैं, दालें, फ्रूट्स, बॉयल, ना कि जंक फूड। जंक फूड को अवॉइड करूँगा। मैं ऐसे समाज, ऐसे लोगों में बैठूँगा जो मेरे स्टैंडर्ड के हों, या हाई स्टैंडर्ड को मुझे ले जाएं, मेरी फ्रिक्वेंसी हाई करें। ना भी होंगे तो मैं अपने आप में रहूँगा उस हाई स्टैंडर्ड में, अकेले में। तो वह ये सब चीज़ आपके इंटरनल, आपके संविधान है, आपके रूल्स हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको कई लोग मानते हैं, तो वो उस लेवल पर जाते हैं। आप देखते होंगे कि भाई इसकी तो बॉडी अच्छी बड़ी बनी हुई है, जिम जाता है, या उसने तो वो मेहनत करी हुई है, बहुत पैसा है, तो उसके पीछे उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके रूल हैं इंटरनली, जो वो सोचते हैं कि मैं ऐसे सोचूंगा, ऐसे उठूंगा, मैं थैंकफुल रहूंगा, मैं ईश्वरीय चिकित्सा इस दरबार को, करौली शंकर दरबार को मानूंगा, या मैं वहाँ से जुड़ा हूँ अच्छी एनर्जी से, या इसके पीछे का कारण मुझे नहीं पता तो मैंने सीधा समर्पण कर लिया उस दरबार से जुड़ के, और ऐसा हो रहा है। या फिर मुझे ऐसे कोई गाइडेंस मिल रही है जो मेरे खुद के रूल हैं, जो मेरे फादर या फैमिली चलती आ रही है, या कोई ऐसे को आपने कॉपी कर लिया जो पहले से ही सक्सेस है, तो आपने भी वही रूल बना लिया और आप भी वैसे ही चल रहे हैं, तो आपकी रियलिटी उस हिसाब से बनती चली जाएगी। और आपको बाहर से क्या लगता है दुनिया को कि होगा, पर आप जब देखोगे वो करके, जो चीज़ वो हुआ पड़ा है, जो आपको बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है अचीवमेंट देखकर, उसके पीछे की मेहनत देखें, उनके पीछे के इंटरनली कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, उनके रूल्स क्या हैं, उठने के, जागने के, सोने के, हंसने के, बोलने के, सोचने के, सबसे बड़ी चीज़
वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उनका माइंड सेट क्या है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। वह अपनी रियलिटी को दिशा स्वयं तय करते हैं, जिनके खुद के रूल होते हैं, जिनको खुद के कोई रूल नहीं है। जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहे हैं, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच रहे हैं। तो फिर आपको पता ही है, 90 से 95% लोग ऐसे ही हैं पूरी दुनिया में, जिनको अभी तक नहीं पता कि इस 3D आयाम, इस जीवन, इस दुनिया में हकीकत क्या है। ये माया मैट्रिक्स के पार कैसे जाया जा सकता है। कईयों को तो ये तक नहीं पता कि ये मैट्रिक्स माया भी है, कि हम कहाँ अटके हुए हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, और ये चीज़ें क्यों आ रही हैं जिनको हम बार बार चाहते भी नहीं हैं, और जो हम चाहते हैं वो चीज़ें क्यों नहीं मिल पा रही। जब उनको क्लियर पहली बार पता चलता है तो वो ज़रूर इस एपिसोड, इस चैनल से ऐसे जुड़ते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ें इतनी आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा। ये उनके लिए है जो हकीकत में वो कैटेगरी है, जो वो लोग हैं। मैं बता दूं इंग्लिश में, मैं बता दूं हाई स्टैंडर्ड के लेवल पर वो चीज़ें उनके लिए वो काम की है ही नहीं, वो तो है ही हाई स्टैंडर्ड पर। बात है जो ऑल के लिए हो, हाई के लिए हो, लो के लिए हो, सब के लिए हो, तीनों कैटेगरी के लिए हो, तीनों से ज़्यादा, फोर्थ हो, फाइव हो, कितनी भी कैटेगरी हो, जो देख रहा है, जो दिख रहा है, जो भी सब कुछ है, सबके लिए काम करे, उस लेवल तक होना चाहिए। तो क्लियर है आपके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, आपके रूल जो आपने धारण करे बैठे हो, जो आप माने बैठे हो, चाहे अंधविश्वास चाहे विश्वास। और हमारे गुरुजी तो पहले ही कहते हैं, हर चीज़ को पहले जानो फिर मानो। तो रियलिटी आपकी तो तय है ही इस तरीके से। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। द इन्फिनाइट रियलिटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिसमें हम मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करेंगे। आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे चरित्र का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, रूल होता है, ये इस तरीके से हम बात करेंगे, इस तरीके से चलेंगे। इसके पीछे हमारे ये रूल्स हैं, हमारी ये स्मृतियाँ हैं, या हमारे ये मैनर्स हैं। हमें उन पचड़ों में नहीं पड़ना, या हमें ऐसे स्टैंडर्ड में सूट नहीं करता, या हमारा वो स्टैंडर्ड है ही नहीं कि हम उस तरीके से अपनी चरित्र आइडेंटिटी को बनाएं। कुछ भी हो सकता है, या हम उस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को नहीं रखेंगे क्योंकि वो लो स्टैंडर्ड की है, दुखी वाली है। हमारा स्टैंडर्ड हाई है, सुखी वाला है, या संपन्नता वाला है। तो इसके पीछे के जो आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स हैं, जो संविधान है, वो क्या क्या हैं। अपने जीवन के 10 कोर प्रिंसिपल लिखो, जो आपके जीवन को बेटर बनाए, आपके जीवन को और सुगम बनाए। ऐसे रूल, ऐसे संविधान, ऐसे प्रिंसिपल, तो जब आप लिखते हैं, करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो मजबूत हिस्सा बनता है, जिससे आप इस गवर्नेंस सिस्टम को रूल करते हैं, शासन करते हैं। ऑटोमेटिकली ऊर्जा वहीं चलती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतने बजे उठना है, आप उठते हो, आप समझने लगते हो कि ये हो रहा है। मॉडल 2 की तरफ चलेंगे। पर्सनल गवर्नेंस, हर डिसीजन से पहले पूछो, क्या यह मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, मेरे संविधान, मेरे रूल्स के अनुसार है, जो मेरे शासन का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ज़रूर पूछें, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने सही डायरेक्शन में हैं, आप सही से शासन कर पा रहे हैं अपनी जो खुद की सत्ता है, शरीर है, बॉडी, आत्मा, माइंड। क्योंकि इंसान पहले खुद पे शासन करेगा तभी तो बाहर करेगा। खुद ही पागल है तो बाहर क्या करेगा, कोई फायदा नहीं। अगर खुद ही अच्छा है तो बाहर भी अच्छा ही दिखेगी उसे। बाहर शासन कर पाएगा, बाहर वो चीज़ें बना पाएगा जो बनानी है, जिसके लिए जीवन भगवान ने दिया है।
जो लोग शुक्रगुजार है इस जीवन को जीकर, खुश है, आनंदित है, प्रसन्न है, जिनको पता चला कि मानव जीवन क्यों जरूरी है, जिनके लिए लाइन लगी हुई है, देवता भी आना चाहते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा? जब इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, पर्सनल गवर्नेंस को कंप्लीट करेंगे। मॉडल 2 आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं मॉडल 3, डेली एग्जीक्यूशन। हर दिन 3 मिशन क्रिटिकल एक्शन बिना बहाने पूरा करें। देखें ऐसे कौन से हैं जो हमें रोकते हैं, क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी, कहावत है, मुहावरा है, कल करे सो आज कर। तो ये जो आप कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे या सोच के रह गए या नॉलेज ले लिया और करा नहीं, तो वो होता ही नहीं है। आप करोगे तो होगा, बिना आपके नहीं होगा कुछ भी। जैसे कह के गए ना, बिना मरे किसने स्वर्ग देखा। करना आपको पड़ेगा, प्रमाण चाहिए तो प्रमाणित के लिए आपको चलना पड़ेगा। तो डेली एग्जीक्यूट करें, हर दिन 3 ऐसे क्रिटिकल एक्शन बिना बहाने के पूरा करें। जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सरसाइज जो आपको बताई गई है उन चीज़ों को डेली करनी है, उन चीज़ों को बनाना है, उनको इतनी महारत हासिल कर लेनी है कि वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड आगे की तरफ बढ़ते रहें। जब चेतना के लेवल पर हम जागृत होने वाले, वहाँ तक पहुँचने में हमारी आसानी हो। क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँच गए और उसके बाद हमें पीछे का नहीं पता, तो गड़बड़ किसको होगी? आपको ही होगी। इसलिए कहते हैं दरबार से जुड़ें, उस पूर्ण गुरु की कृपा से जुड़ें, ताकि आपको सारी चीज़ें यूं ही समझ में आने लगे, आपकी बुद्धि खुलने लगे, आपकी जो आप चाहते हैं बिना मेहनत के मिल जाए, इतनी कोशिश ना करने पड़े। तो वहाँ से जुड़ाव, वो समर्पण, वो रूल्स उनके फॉलो करने होते हैं। जीवन में जो विश्वास, जो अंधविश्वास, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो कुछ अच्छाई के लिए भी हैं, और जो लोग उनको नहीं समझते, जो अंधविश्वास के लेवल पर फॉलो करते हैं कई गलत चीज़ों को, तो वो वहाँ फंसे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखें। डेली एग्जीक्यूशन, हर दिन 3 मिशन क्रिटिकल एक्शन बिना बहाने पूरा करें। मॉड्यूल 4 की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, अपने स्टैंडर्ड को किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर मत होने दें। याद रखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। आपका स्टैंडर्ड है आपकी नज़र में बेस्ट, जो आपकी इच्छा विचार आशाओं के प्रति है, जो आपने चाहा जीवन मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ये स्टैंडर्ड होगा, मेरी ये फ्रिक्वेंसी रहेगी, मेरी शासन करने के ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नेंस सिस्टम रहेगा। तो उसको किसी 2% या किसी ऐसे पर्सन के लिए खराब ना होने दें। चाहे कोई भीख मांगने वाला मिले, चाहे कोई चिल्लाने वाला मिले, चाहे कोई अपना काम निकालने वाला भी मिले। दुनिया है, आपको समझना है। मेरे जो स्थिति है उसे बदलने वाला वो कोई नहीं बदल सकता। मेरी जो परिस्थिति है, स्टैंडर्ड है, उसको सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। अगर आप दूसरे के बहकावे में आए और आपने अपना बटन दबा लिया, किसी ने आप पे गुस्सा करा और आप गुस्सा हुए, तो काम आपका स्टैंडर्ड बेकार हो जाएगा। तो अपने स्टैंडर्ड को यही प्रोटेक्ट करना है। कोई भी परिस्थिति आए, कमजोर मत हों, पीछे पड़ रहे मांगने वाले। आप अपने काम में इतने बिजी हो रहे हैं, अपनी सोच में ऐसे बिजी रहे कि मांगने वाला परेशान हो जाए कि इसके कान हैं भी या कान नहीं है। ये लोग कहते हैं ना, हम इरिटेट हो रहे हैं इसलिए हमने जवाब दिया। तो आप खाली थे इसलिए आप इरिटेट हो रहे थे। आपके माइंड को जो प्रोग्रामिंग हो रही थी, आपकी जो शासन का जो गवर्नेंस सिस्टम था, उसको वो मांगने वाले चला रहे थे। इसलिए आपने रिप्लाई दे दिया, गुस्सा हो गए, आपने उनके स्टैंडर्ड पर गिर चुके थे, आपने उनके स्टैंडर्ड पर जवाब दिया, आपने अपना स्टैंडर्ड खो दिया। तो जब आप अपने स्टैंडर्ड में मगन रहते हैं, अपने काम में पूरे बिजी रहते हैं, फोकस रहते हैं, आपको पता होता है अपना स्टैंडर्ड, अपना काम, तभी मैं कहता हूँ वो 24 घंटे में कैसे आप अपने 48 घंटे वाला काम करते हैं। तो आपको अगर BMW चाहिए तो वो भी मिलेगी,
आपने सोच रखी है BMW और आप काम कर रहे हैं सिर्फ 1 घंटा, 23 घंटा बकवास, उल्टी सीधी वही चीजें, वही जो उस स्टैंडर्ड की बातें ही नहीं है, लो स्टैंडर्ड की सारी चीजें कर रहे हैं 23-24 घंटे। तो मिलेगा क्या? भाग्य वही बनेगा जो भागीदारी आप दे रहे हैं, प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने स्टैंडर्ड की। तो ये आपको क्लियर होता है। मॉड्यूल 5, लेजेसी गवर्नेंस। ऐसा सिस्टम बनाओ जो वर्षों तक तुम्हें सही दिशा देता रहे। जैसे हमारे गोकुल थे, गुरुकुल, जैसे हमारे गुरुकुल थे, सनातन ज्ञान है, इन चीजों को फॉलो करें जो रियल है, ना कि ऐसे अंधविश्वासों को किसी ने मान लिया और चले गए। समय के हिसाब से अपडेट होते रहे, पर किस हिसाब से? उन रूट्स को हमेशा याद रखें जो सनातन से रिलेटेड है। हाँ, सनातन कोई जाति वर्ण व्यवस्था या कोई धर्म नहीं है, ये है ही। सूरज है वो है ही, और इसको क्या हम धर्म बोल लेंगे? नहीं। तो सनातन से ही सब चीजें निकली हैं, वो है ही, सब इसी में से है। तो इस चीज को याद रखें। ऐसी कोई लेजेसी गवर्नेंस सिस्टम बनाएं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे, आपका हाई स्टैंडर्ड बनाए रखे, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, ऐसे लोग, ऐसा समाज में आप जाएं, ऐसी जगह आप ना रहें जो लो स्टैंडर्ड वाली चीजें हैं वहां से हट के अपने हाई स्टैंडर्ड में बैठे उठें। अकेले बैठना पड़ेगा इस वक्त। हमेशा वो चीज चुने जो आपकी लेजेसी को लेजेसी बनाए, गवर्नेंस वाली, शासन वाली। तो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो पूरी 7 पीढ़ी तक चले, जैसे अंबानी जी ने बना रखा है, या और आपके पूरे देश में नाम है, बिरला हो गए, टाटास, कितने सारे नाम हैं, अदानी। तो ये सारे जो कर रहे हैं, ये सिस्टम बना चुके हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? ये ऑटोमेटिकली चल रहा है और ये बना के दे रहे हैं। तो ये शासन जो हो रहा है उनका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, या कई सोचते हैं, पहले सोचने से होता है। कई लोग इतने एथलेटिक्स होते हैं जिनके पास इतने सारे मेडल्स हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं पहले ही दिमाग में वो इसको इतनी बार रिहर्सल कर चुका हूँ, कैसे मैं दिमाग में, मतलब वही अपनी कल्पना शक्ति में, अपनी इमेजिनेशन में कैसे गए, कैसे उन्होंने वो जीत को सबसे पहले हासिल करा, जो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना माइंड के लेवल पर। ये लेजेसी इस शासन का एक कॉन्स्टिट्यूशन रूल है, आप किस तरीके से कर रहे हैं, माइंड के लेवल पर, बातों के लेवल पर, काम के लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर, इन सब चीज़ों को सीख कर सारी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपको आ गया है उससे भी एडवांस कर रहे हैं। तो आपको समझ में आता है, आप दरबार से हो या किसी ऐसे भगवान, कोई भी जाति धर्म से हो, आप किसी ऐसी सही ऊर्जा से जुड़े हुए और आप मानते हो, या आपने प्रार्थना करी और आपके काम हो रहे हैं, तो ये आपकी फैमिली की इतनी अच्छी सपोर्टिव है तो आपके काम हो रहे हैं। ये सब लेजेसी सिस्टम क्रिएट होते हैं जिससे जो आने वाले टाइम में जो भी हो रहा है, नए नए बिलियनियर मिलियनियर बन रहे हैं ऑनलाइन, नेट के जरिए या ऑनलाइन सिस्टम के जरिए, ये सब चीज़ क्या है? ये लेजेसी बनाई जा रही है, गवर्नेंस बनाई जा रही है। उनकी कंसिस्टेंसी उन चीज़ों के लिए वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनको पता चल गया है कि ये चीज़ सही है। कई लोग ऐसे कर रहे हैं और घाटा मिल रहा है फिर भी कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे वर्क है जो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो लेजेसी जो आपको समझ में आती है कि लेजेसी कैसे बन रही है। हमारी जो शासन करने की चीज़ है, जो हमारा सिस्टम है, चाहे हमारी सोच हो, चाहे हमारा बात करने का तरीका हो, चाहे हम थैंकफुल हों, कैसे हम शिकायत से, हम जब से थैंकफुल में आए, हमारी लेजेसी बनने लगी, हमारा वो सिस्टम बिल्ड हो गया। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रूल्स में बना लेंगे कि हमें हमेशा थैंकफुल के तरीके से चलना है, हमेशा अच्छा बोलना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बोलना है, और देखना अच्छा है, सुनना अच्छा है, ऐसे माहौल, ऐसे संस्कार वाले लोगों में बैठना है हमें, ऐसे जगह, घर मकान हो जहाँ पे सब हाई स्टैंडर्ड वाली चीज़ें हों। तो आपका जो लेजेसी गवर्नमेंट सिस्टम होगा ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा, आने वाली आपकी जो जनरेशन है ऑटोमेटिकली जाएगी, उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा कि पैसा कैसे बनता है, या फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होता है, या हम क्या सोचें जो हमारे लिए बेटर हो।
क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड में पल रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो फ्रिक्वेंसी वो रिसीव कर रहे हैं। जब वो रिसीव करते हैं, वो जैसी बनती है, ऑटोमेटिकली वो जो एनर्जी है वो, जो भी उस एनर्जी के उस स्टैंडर्ड लेजेसी हाई वाले में रहेगा, वो सबको मिलेगी ही मिलेगी। तो याद रखें, आप अपनी इस बॉडी को लेकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। आप अंदर वो गवर्नेंस, वो अधिकार भाव, वो कमांड, वो स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं जाने अनजाने में। तभी कह गए हैं बड़े बूढ़े, या पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। कई लोग कहते हैं कि हम तो संगत से नहीं बदलते, या सब हमारे हाथ में होता है। आप नहीं बदलते, आपके दिमाग को पता तो है कि वो चीज़ें होती कैसे हैं। आपके दिमाग को पता है, वही काफ़ी है। एक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा, काम करने में कितना टाइम लगेगा, अपने आपके दिमाग को पता ही है। जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कोई भी जो एथलेटिक्स होते हैं जो बताते हैं कि मैं दिमाग में सोचता था, इतने ऐसे जीता या ऐसे गया, इतनी बार मैंने रिहर्सल करी, मैंने टाइमिंग चेक करी, दिमाग में प्रैक्टिस चल रही है। अब वो जब कल्पना से इस लेवल तक की कि गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल ला सकते हैं लगातार, जो देख रहे हैं, जो उनका दिमाग वर्क कर रहा है, उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है। कुछ तो फील, कुछ तो माइंड, कुछ तो भाव निकल रहा होगा अंदर से, अच्छा बुरा बेकार। वो काम करता है, वो सिस्टम को बनाता है। तो जो भी कहते हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं नहीं पड़ता होगा, आपके शब्द हैं। पर जो आप जिन चीज़ों को नहीं जानते, माइंड बॉडी, जो अंदर चीज़ें चलती हैं जिससे भाव बनते हैं, वो चीज़ें काम करती है ऑटोमेटिकली। वो चीज़ें रिलीज करती हैं इन चीज़ों को। कई लोग कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने देखा होगा कई लोग फिल्म देख के खुश हो जाते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं, फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अंदर की चीज़ें जो कमांड ले रही हैं, जो देख रही हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा ही करेगा, चाहे आप कितना भी बोलें, हमें नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा हो जाएगा। आज की एक्सरसाइज है, मेरे जीवन के 10 कोर प्रिंसिपल क्या हैं, कौन सा रूल मेरी लाइफ बदल सकता है, आज मैं कौन सा डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लूंगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? अपने खुद के, जो आपने सोचे हों, बनाए हों, नहीं पता हो, दरबार के कॉन्स्टिट्यूशन जो नियम है उन्हीं को फॉलो कर लो, जो दरबार के लोग हैं। किसी को नहीं पता, कोई अच्छी फैमिली है, उन्हीं को फॉलो कर लो। किसी को और कुछ नहीं पता, कम से कम इतना तो पता होगा कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब आप इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है, हमें राइट डायरेक्शन हमारा है क्या। ऊर्जाओं को ही समझ लें कि हम किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है। बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी जब आप इन एक्सरसाइज को डेली करोगे। डेली क्या है, समझ लो एक ही बार में, ताकि डेली करने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार ऐसे बन जाए कि आपके माइंड को ऑर्डर जाए कि आपको पता ही है करना किस तरीके से है, सोचना किस तरीके से, आपको पहले से ही सब कुछ पता हो। ये सब कैसे होगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि ज्ञान ले लेकर सिर्फ सुनते रहेंगे, उसको करिए, अप्लाई। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट हुई? लिविंग बाय सर्कमस्टेंस से लिविंग बाय गवर्नेंस। अब ऑडियंस केवल मोटिवेशन से नहीं चलेगी, अपने इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम से जीवन जिएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जो आपको इतनी सारी चीज़ें मिली, ज़रूर थैंकफुल रहें, क्योंकि इससे थैंकफुल करवाना, रहना, जो मैं कहता हूँ, उसमें फ़ायदा आपका ही है। कई लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों कर पाते हैं। थैंकफुल करने से या कमेंट करने से या कुछ भी अपने मन में भी बोलोगे आप, कुछ भी ऐसी चीज़ें करोगे जो अच्छी है, पॉजिटिव है, उससे आपके माइंड को कमांड जा रही है, कमांड जा रही है, आपका वो सिस्टम रेडी हो रहा है, वो सिस्टम रेडी हो रहा है। आप ऑटोमेटिकली, आपके आसपास कोई भी हो या ना हो, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को कमांड दे रहे हैं। आप अपने वर्तमान में उस भविष्य को तैयार कर रहे हैं जिसकी फसल आपको काटने को अच्छी अच्छी मिलेगी। और आप जो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो, तो अपने फसल, अपने बीज ऐसे बोए थे जो आपको काटने पड़े थे।
तो अब आगे की अच्छे फसल काटनी, अच्छा जीवन जीना है, आउटपुट अच्छा चाहिए, तो अच्छा थैंकफुल किसी के लिए आप थैंकफुल होगे, अपनी बॉडी, अपनी आँख, अपने शरीर, अपनी हेल्थ के लिए, अपने पार्ट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेड के लिए, अपने घर के लिए। तो सब कुछ ऊर्जा कैसी, ऊर्जा तो है, लगी रही है, चली रही है। आपने देखा होगा कोई दुकानदार अपनी दुकान को खोलते हुए पूछता है, ऐसे पैर छूता है जैसे कोई उनके फैमिली के या उनके कोई पेरेंट्स हो या भगवान हो। कोई अपना वाहन चलाता है तो भी उसको पूजता है, बार-बार हाथ जोड़ता, माथे पर लगाता है, क्यों? ये सब ऊर्जाएँ काम करती हैं। आप विश्वास ना करें तो कोस कर देखें, उल्टा-सीधा चीज़ करके देखें अपनी चीज़ों के साथ, अपने आप के साथ। आपके साथ समय नहीं लगेगा, आपके साथ होने लगेगा। फसल काटनी पड़ जाएगी जैसे बीज बोओगे आप। तो मैं कहूँगा, आप अच्छी फसल चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं, तो अच्छा-अच्छा काम करें, अच्छा-अच्छा सोचें, अच्छा-अच्छा देखें। समय लगेगा, बदलाव आएगा, करने पर आएगा, रेगुलर करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, अचीव कर लोगे ऑटोमेटिकली। नहीं करोगे, 1 घंटे कर लिए, 1 दिन कर लिया और 365 दिन ऐसे ही पड़े हो, फिर कहते हो पता नहीं कहाँ से गुस्सा आ गया। फसल तो वही है, काटनी तो वही पड़ेगी, ऐसे कुछ भी नहीं आता कहीं से भी। या तो अपने आप अपने वो बीज डाल दें, या खाली दिमाग शैतान का बीज डलेंगे कहीं ना कहीं से। तो बड़ा ध्यान रखें अपना, दूसरों को तो छोड़ो, अपना सबसे पहले रखें। खेल तो, असली खेल आपसे खेला जा रहा है, और आप ही खुद बने पड़े हो उसी के, अब वही अंदर है, और आप भी ढूंढ रहे हो पता नहीं कहाँ कौन क्या है। तो हरिहर करने से पहले जानेंगे आपने क्या सीखा। सीजन 7, डे 21, इन्फिनिट रियलिटी गवर्नेंस सिस्टम। इस एपिसोड में आप सीखेंगे, आपने सीखा अपने जीवन को केवल गोल्स या मोटिवेशन से नहीं, क्योंकि ये चीज़ें गोल्स है, मोटिवेशन है, ये तो आपको मिल गई, आपका वाई क्लियर हो गया, आपका माइंड काम कर रहा है, बल्कि एक स्पष्ट, एक क्लियर इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम के माध्यम से कैसे दिशा दी जाए, ये आपने जाना, और इसको आपको करना है, क्योंकि आपका वाई क्लियर है, उस पर चलना भी तो है। उस वाई को हमने कर दिया कि हमें ये चाहिए, इतना चाहिए, अब उसके लिए आपको काम करना है। आपके माइंड के जिसको हम न्यूरॉन्स में या एनएलपी में या मनोविज्ञान के आधार पर हम जानते हैं, हमारा रेटिकुलर आरएएस एक्टिव हो जाएगा, हमें वो चीज़ें दिखेंगी, अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, और अपॉर्चुनिटी पर ध्यान भी तो देना है, उन पर काम भी तो करना है। आप काम नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और अंदर गवर्नेंस इंटरनल वही है, आलसी, वही बेकार वाला, वही टाइम काटने वाला बस, तो फिर होगा नहीं, सिस्टम वही बना रहेगा, और फसल बीज वही डल रहे हैं, फसल वही काटनी पड़ेगी। तो आप वाद्य हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मजबूरी है। इस जब तक आप इस यात्रा से मुक्त नहीं होते, इस लूप से, ये लूप, ये अनंत की यात्रा पर जब तक आप चलोगे नहीं, तब तक आपको ऐसे ही चलना ही पड़ेगा, जाने राजी राजी गैर राजी, चाहे कैसे भी। तो ये स्थिति परिस्थिति बनती रहेंगी, और परिस्थिति का इंसान गुलाम होता है, क्योंकि इसके पीछे कौन क्या होती हैं, स्मृतियाँ, जो कारण शरीर में होती हैं। शरीर, हमारी बॉडी में जो सूक्ष्म 7 शरीर होते हैं, उसमें तीसरे नंबर पे कारण शरीर होता है, जहाँ पे सारे संस्कार होते हैं। आपके अंदर वहाँ से कोई भी एक स्मृति चेंज कर दी जाए, मोटे से पतले की, तो आप ऑटोमेटिकली, जैसी आपकी ऊर्जा काम कर रही होगी, जैसी आपके अंदर क्षमता होगी ऊर्जा की, पॉजिटिवनेस की, तो आप ऑटोमेटिकली 6 महीने क्या, 6 दिन में भी पतले हो जाओगे। ऊर्जा वैसी गड़बड़ रही, वैसे आपके रहे नेगेटिव और पॉजिटिव के, और पतले होने की कम रही और मोटे होने की ज़्यादा रही, तो उस महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, पर काम जरूर होता है। देखिए, इस कारण शरीर वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो हमारा दरबार, हमारा बाबा गुरुवानी जो वो देते हैं, जो जिसकी जैसी प्यास
उनको मिलती है, सुनते हैं। तो इन चीज़ों को जानें, ये आपके हाथ में नहीं है। जो इंसान सोचते हो मैं बदल दूँ किसी को, किसी को काला कर दूँ, गोरा कर दूँ, दवाई गोली इतना व्यापार बन रहा है पूरे दुनिया में, ऐसी-ऐसी चीज़ें चल चुकी हैं और खूब धड़ल्ले से है कारोबार। पर असली खेल आपको जो मैंने बताया हमारे दरबार में रोज़ होता है। इसीलिए हवन होते हैं, इसीलिए उस ऊर्जा को चेंज किया जाता है ताकि वो गंदी ऊर्जा हट के नई ऊर्जा हो, ताकि वो संकल्प 6 महीने की जगह 6 दिन में पूरे हो सकें। पर फिर भी कई लोग ऐसे हैं बाहर जाके पता नहीं कहाँ-कहाँ नाली में गोते मारते हैं, फँस जाते हैं। फिर कहते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपने स्मृति बना ली है बाहर से, अब उनको काटेगा कौन? फिर से जाओ कटवाने, फिर से वो करो क्षमा प्रार्थना। तो नियम से रहें, गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको बनाए रखें। आपको नहीं पता क्या शासन करने का नियम है, रूल है, आप उस लायक नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है। तो याद रखें, आप जिसको मानते हैं आपको राइट वे मिल गया, आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि आप राइट में हो, सुखी हो या दुखी हो, तो उस हिसाब से चलना शुरू कर दें। दुखी हैं तो भी समझ जाएं कि हम गलत वे में हैं शायद। और जब इतना सब कुछ हमें प्रमाणित मिल चुका है राइट का, तो समझ में आ जाए आप कहीं गलत है। राइट वे का, भगवान का, अच्छी चीज़ों का जब प्रमाण है ही, उसके बाद भी आपको प्रमाण नहीं मिल रहा है, आपके साथ ही गलत हो रहा है, तो आप कहीं गलत हैं फिर। ये बात हमेशा याद रखें। तो आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन आपने जाना, आपने जाना पर्सनल गवर्नेंस, आपने जाना डिसीजन फ्रेमवर्क, और आपने जाना स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, आपने जाना लेजेसी बिल्डिंग, आपने जाना जब आपके जीवन के प्रिंसिपल्स स्पष्ट क्लियर होते हैं तो आपके डिसीजन एक्शन उसी दिशा में स्थिर होने लगते हैं। तो जो आपके गवर्नेंस सिस्टम होंगे वो कैसे बनेंगे, वो रूल्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आपके बात करने के लहजे, तरीके, व्यवहार, बोलना उठना, आप कहें कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, समाज ऐसे, समाज से दूरी बनाएं। उसमें जाना ही क्यों, ऐसी संगत में क्यों बैठना। बैठना है तो ये याद रखें भाई, मैं करूँगा तो मेरी फसल में बीज डाल रहा हूँ। अब बताओ, कीचड़ में पैर डालोगे या प्यार से बात करोगे, इज्जत से रहोगे। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, वो अपनी फसल उगा रहा है, आपको क्या डालना है, बीज कौन सी फसल चाहिए। तो बहुत सारे रूल हैं, जैसे करोगे वैसे भरोगे तो हो। तो प्रिंसिपल्स क्लियर रखें, आपको क्या चाहिए। आपको 10 साल में अपनी फैमिली के लिए बेटर करना है, अपनी उस पीढ़ी को बेटर बनाना है, या इन कीचड़ों में फंसना है जो हर जगह चल रहा है कि मैं, उसने ऐसा कहा मैंने भी ऐसे जवाब दे दिया, या वो दुनिया ऐसी है और हम ऐसे ऐसे निकल के आए, या आप कोस रहे हैं या आप शिकायतें लेके बैठे हैं। आपको पता चल गया, शिकायतें क्यों करनी, अपने काम पर फोकस रखो, अपने काम से काम रखो। इतना बिजी हो जाए, जो एक मिला था मेरे को, पूछ रहे थे कि कैसे हम BMW प्राप्त कर लें, BMW बहुत पसंद है। मैंने कहा हो जाएगी, उसके लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे दे सकते हैं तो काफ़ी काम हो जाएगा। आधा घंटा आपने आधा घंटा भी क्या, 1 मिनट 2 मिनट, आधा घंटा भी सोचा नहीं, देखा नहीं, फील नहीं करा, समझा नहीं कैसी BMW और आपको चाहिए BMW, ये खाली फालतू की बातें हैं। कुछ सच में करना है तो उस लेवल तक उतरना पड़ेगा, तभी वो बीज डलेंगे, तभी वो फसल होगी। तो हरिहर करते हैं।